Yet another challenge for पाकिस्तान। चित्राल में क्या हो रहा है? क्या ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान से कुछ तखरीबकार अनासिर एंटर हुए हैं चित्राल के बॉर्डर के रास्ते और उन्होंने वहां पर थरथल्ली मचा दी है। आज की इस वीडियो में हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। तो चित्राल का हमें पता है एक बहुत ही खूबसूरत रीजन है पाकिस्तान का, एक ज़बरदस्त लोकेशन है। वहाँ के लोगों की अपने रस्म व रवाज हैं और बहुत से टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, एंजॉय करते हैं, वहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलते हैं। और वो पिक्चर्स आपने अक्सर ही देखी होंगी कि कितने अमन पसंद लोग हैं। और ये एक बात काबिल गौर है कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जारी थी ना, आज से जब ये 2007 से शुरू हुई थी लहर, तो केपी पूरा और ये पंजाब के कई इलाके, ये सारे और कराची भी बहुत ज़्यादा इन हमलों की जद में था। लेकिन चित्राल एक अपनी स्पेसिफिक लोकेशन और अपनी जियोग्राफी की वजह से वो काफ़ी हद तक बचा रहा। कुछ लोकल्स का भी इसमें कमाल था, कुछ रीजन वो ऐसा है। लेकिन अब हमने ये देखा, ये खबरें सामने आई कि मिलिटेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप चित्राल में एंटर हो गया है अफगानिस्तान के रास्ते। अब ये लोग हैं कौन? जो शुरू वाली इतलात आई हैं उसमें तो टीटीपी का ही नाम आ रहा है। और अब ये इसको समझना ज़रूरी है कि वो कहाँ से आए हैं। अब पाकिस्तान का ये पूरे आप वेस्टर्न साइड देख लें, ये चित्राल के साथ जो अफ़गानिस्तान के दो सूबे लगते हैं ना, कुनड़ और नूरिस्तान, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मिलिटेंट्स हैं इनकी वहाँ पर कुछ महफूज पनाहगाहें हैं जिनको क्रॉस करके वो चित्राल के रीजन में एंटर हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको चैलेंज करने की कोशिश की है। और वहाँ पर हमने देखा एक झड़प भी हुई पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ, जिसमें 12 ये मिलिटेंट्स मारे गए, दहशतगर्द। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ जवान शहीद हुए, 4 जवानों की खबर आ रही है। और बाद में जब हमने देखा कुछ ऐसे भी क्लिप्स हमें देखने को मिले जिसमें चित्राल के जो लोकल लोग हैं, चित्राली स्काउट्स हैं, उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन किया और वो फ़ौरन एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली कि चित्राल में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना आए। मतलब ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल देखने को मिली, एक बहुत ही हार्मनी की एग्जाम्पल के सिक्योरिटी इदारों के साथ अवाम फ़ौरन वहाँ पर खड़ी हो गई और एक बहुत बड़े सानहे से बच गए। और उनका इरादा सिर्फ चित्राल को टारगेट करने का नहीं था, उनका ये इरादा था कि अब आपको पता है एक लिंक सड़क जाती है चित्राल से जो गिलगित, मतलब गिलगित बल्तिस्तान को ये रीजन कनेक्ट करता है। तो इन दहशतगर्दों का ये मंसूबा था कि गिलगित बल्तिस्तान तक भी जाके वहाँ पर बदअमनी फैलाई जाए और टाइमली इसको हमने डिफ्यूज़ कर दिया इस सिचुएशन को। अब एक फैक्टर मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने कवर किया था। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी होते थे फॉरेन मिनिस्टर और उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि आप ये जो टीटीपी की महफूज पनाहगाहें हैं ना, ये कुनड़, नूरिस्तान और पक्तिका वगैरह में जो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो यहाँ से मिलिटेंट्स आ जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इनको ये रिक्वेस्ट की थी, बल्कि इनको कहा था काफ़ी सख्त ज़ुबान में कि इन टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं इनको बॉर्डर से दूर ले जाओ, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ना हो इनकी महफूज पनाहगाहें, इनको दूर शिफ्ट कर दो, मतलब इनको पकड़ के गाड़ियों में कहीं दूर धकेल दो, नॉर्दर्न प्रोविंसेस में भेज दो, बदख्शान की तरफ भेज दो, इधर ये करीब पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ना भटकें। क्योंकि कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हैं बॉर्डर में। ऑब्वियसली एक पोरस बॉर्डर है, पहाड़ी रीजन है, इस पूरे रीजन को सिक्योर करना भी आसान काम नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान के साथ इलाकों में बैठे होते हैं तो इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं। और सवात में भी पिछले साल जो इनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी उसमें भी यही था कि वो चित्राल के रास्ते आ रहे थे। चित्राल से फिर ये आते हैं कोहिस्तान और ये कुमराट वाले रीजन से, क्योंकि वहाँ पर हमेशा खुशहाली रही है, वहाँ पे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो वहाँ पर खुद ही ज़्यादा लोकल अपनी मदद आपके तहत चलते हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और पिछले साल वो उस रास्ते से सवात भी पहुँच गए थे। तो अब वो चित्राल के अमन अमान को चैलेंज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने टाइमली इसको काफ़ी हद तक हैंडल किया लोकल्स की मदद से। इसमें एक ये भी एलिमेंट मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पर चित्राल का ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर, तो बहुत से इंडियन अकाउंट्स मुझे नज़र आए जो इसको काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और आपको पता है हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जितनी मुंह उतनी ज़ुबानें। कुछ इंडियंस ये कह रहे थे कि जी ये चित्राल भी ग्रेटर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, वो उसको लद्दाख कहते हैं, तो वो कहते हैं ये ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है। कहाँ लद्दाख और कहाँ मतलब वेस्टर्न साइड पे वो चित्राल। तो बेसिकली वो जो सारा रीजन है वो इंडिया की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि वो उनकी जोग्राफियाई हदूद में है। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर जाता है। ये वकान कॉरिडोर भी उससे ऊपर ही है,
तो इंडिया चाहता है वहाँ से वो ताजिकिस्तान से कनेक्ट कर जाए। तो पाकिस्तान जो बीच में एक रुकावट है भारत के लिए कि पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से नहीं कनेक्ट हो पाता भारत ज़मीनी रास्ते के थ्रू, तो भारत की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल इनके पास आए। तो ये बहुत से भारतीय अकाउंट्स इसको रिपोर्ट कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये मिलिटेंट्स हैं इनकी फुटेज शेयर कर रहे थे। मतलब इनको क्या इंटरेस्ट, इनका तो मतलब इस रीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे। मैंने तो बड़ा इस पर गौर किया है। और इसके अलावा तोरखम बॉर्डर पर भी कुछ झड़पों की इतलात मिली थी, वो वैसे कुछ अरसे से तो हो रही हैं पाकिस्तान और अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली एहतजाज किया है अफ़गान हुकूमत से। जो ये PTI की गवर्नमेंट है, ये जो अफ़गान तालिबान है, इनके साथ पाकिस्तान ने कहा है कि ज़रा इनको कंट्रोल किया जाए और पुराना मुआहदा इनको याद दिलाया कि इनको कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इनकी ज़्यादा महफूज पनाहगाहें अब अफ़गानिस्तान में जो मुल्हिका बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान ने कहा इनको कंट्रोल किया जाए, इनके सफ़ीर को भी बुलाकर पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। तो इसके अलावा हम देख रहे थे तोरखम बॉर्डर पर भी कुछ झड़पों की इतलात हैं और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस तरह की झड़पें जारी हैं। ये जबकि नई गवर्नमेंट आई है, तो पिछले 6-7 माह पहले जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ नदीम अंजुम भी गए थे वहाँ पर इनसे बातचीत करने। तो अभी जो रिसेंट इतलात आई हैं तोरखम बॉर्डर पर भी झड़पें हैं और वहाँ पर ये है कि वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और तोरखम बॉर्डर पे जो एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान, वो ये है कि अगर आपने अपनी साइड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए दूसरी साइड को पहले एतमाद में लेना होगा। तो उसमें कुछ गफलत बरती जा रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जब कहा कि इस हवाले से हमें इतला दी जाए तो उन्होंने फायर खोल दिया और उसके बाद ये झड़प हुई। तो हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि चमन बॉर्डर पर भी झड़पें हुई थी बड़ी शदीद। पाकिस्तान के मतलब फजूल में ही उन्होंने कुछ पाकिस्तान के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्होंने शहीद कर दिए थे। तो उस वक़्त हमने देखा था कि ISI चीफ फिर गए थे अफ़गानिस्तान में इनसे बात करने। तो ये एक जो सारा इशू है ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। डेली बेसिस पे आपके जो वेस्टर्न बॉर्डर है इस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जानिब से अटैक होते रहते हैं, फोर्सेस पर, सिविलियंस पर भी अक्सर। तो ये चीज़ हमें बड़ा इस पर गौर करना होगा कि किस तरह इसको काबू करना है। पाकिस्तान की हमेशा से यही इनसे डिमांड रही है कि इनको कंट्रोल किया जाए और इनको बॉर्डर से दूर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जो पीसफुल रीजन्स हैं पाकिस्तान के, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, इनका अमन ख़राब ना हो, ये इस रास्ते से एंटर हो सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ये सवात वैली को क्लियर करवाया था, आप हमें याद है 2007-8 में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था राह रास्त। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किलों से अमन आया था पूरे KP रीजन में, तो वो रीजन जो हमेशा से सिक्योर थे उनका अमन ही ख़राब होना चाहिए। ज़बरदस्त लोग हैं चित्राली और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अभी हमने देखा कि उन्होंने किस तरह मिलकर अपने आप को बचाया, फ़ौरन वो इकट्ठे हो गए हैं और इनको दूर भगा दिया।